देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन का एक एक करके हम लोग भेद जानेंगे। ठीक है, तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए होता है? तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए और नहीं तो वस्तु के लिए। ठीक है, यानी इसलिए इसको डिफाइन किया गया है कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ नाउन पर्सन्स और थिंग्स इज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम के बदले में क्या हो जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उस प्रोनाउन को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और ये पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या है वो 7 है। कितनी है? 7 है। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, 7 है। अब इसमें 7 में पहला 2 जो होता है, पहला 2 वो होता है फर्स्ट पर्सन। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, बीच वाले को, ये यू को बोला जाता है सेकंड पर्सन। क्या बोला जाता है? सेकंड पर्सन। और बाकी सबको थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो थर्ड पर्सन में 2 हिस्सा हो जाता है, ही, सी, इट। ये थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। ही, सी, इट थर्ड पर्सन होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, और ये दे जो होता है वो थर्ड पर्सन ही होता है, लेकिन क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर कहलाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब देखो, ही, सी, इट के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, और दे के साथ जो आएगा वो प्लूरल होगा। अब देखते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है? बोलने वाला होता है। ठीक है, बोलने वाला होता है, यानी जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। जो बोलता है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। और जो सुनता है उसको कहा जाता है सेकंड पर्सन, जिसमें यू आता है। यू माने तुम, आई माने मैं, वी माने हम लोग, और ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी बातचीत किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन हो गया? आई और वी। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। और थर्ड पर्सन में 2 हिस्सा, कौन कौन? तो एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या आता है? ही, सी, इट, और प्लूरल नंबर में क्या आता है? दे आता है केवल। ठीक है, अब इसका अलग अलग केस में रूप होता है। क्या होता है? अलग अलग केस में रूप होता है। केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक। नॉमिनेटिव केस, इसको हम कह सकते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता कारक। और पोसेसिव केस, इसको हम कहते हैं संबंध कारक। ऐसे कारक हिंदी में 8 प्रकार का होता है, जिसमें से ये 3 हम लोगों के लिए जरूरी है। तो संबंध कारक
और ऑब्जेक्टिव केस इसका मतलब होता है कर्म कारक, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक। कर्म कारक हो ही गया, ठीक है। अब कर्ता कारक में ये सब आ जाएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कर्ता कारक में आ जाएगा, यानी हम कर्ता के रूप में इसका, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोसेसिव केस का दो हिस्सा, कितना हिस्सा? दो हिस्सा, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव जब भी आएगा तो किसी न किसी नाउन के पहले आएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन ये क्या आएगा? प्रोनाउन के जगह पर आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, आगे चल के इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो फिर से एक बार दोहरा लें, तो पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए होता है जी? तो किसी न किसी पर्सन या थिंग के, सबके लिए नहीं, पर्सन या थिंग के नेम के लिए ये यूज होता है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है, जिसमें से आई और ई को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। और ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन का दो हिस्सा, ही, सी, इट को क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और दे को कहेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, और ईट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर काट दिया गया है। और देयर्स हो जाएगा। फिर कर्म कारक में यानी ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो आपको याद करना क्या होगा? तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, पोसेसिव प्रोनाउन माइन, और ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। उसी तरह वी का आवर, आवर्स, अस, यू का योर, योर्स, यू, ही का हिज, हिज, हिम, सी का हर, हर्स, हर, इट का इट्स, और इसमें नहीं, केवल इट, ठीक है। दे, देयर, देयर्स, देम। इस तरह से आपका तीनों केस में पर्सनल प्रोनाउन का रूप इस टेबल में मिल जाता है। तो इस टेबल को अवश्य याद कर लेना चाहिए। जहाँ भी ये सब वर्ड देखेंगे समझ जाएंगे कि क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये सब वर्ड देखेंगे तो समझ जाएंगे एडजेक्टिव है, और ये सभी वर्ड जहाँ देखेंगे वहाँ समझ जाएंगे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इस सब का यूज होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो पर्सनल प्रोनाउन के बाद भेद है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उस पर चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसा कि इसका डिफिनीशन है, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ठीक है। ये जो प्रोनाउन है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के जो वर्क है यानी काम है, यानी कर्ता जो भी काम करता है वो खुद पर करता है। जैसे मान लो मैं
अपने आप को बर्बाद किया। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, यानी मैंने किया किसे? अपने आप को। तो यहाँ लिख देंगे मैंने अपने आप, या खुद हो जाएगा, मैंने खुद को, चाहे अपने आप को बर्बाद किया। ठीक है, बर्बाद किया। तो मैंने का क्या होता है? आई। मैंने का क्या होता है? आई। मैं या मैंने, आई होता है। और बर्बाद करना का होता है स्पॉइल्ड। किया है यानी पास्ट टेंस में है, तो आई स्पॉइल्ड। और आई का क्या होगा? माई सेल्फ। आई का क्या होगा? माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ। आई स्पॉइल्ड माई सेल्फ। ठीक है, तुमने खुद या अपने आप को धोखा दिया। तुमने अपने आप को धोखा दिया। तो तुमने का क्या होगा? तुम चाहे तुमने, यू। धोखा देना का होता है चीट, तो चीटेड हो जाएगा, यू चीटेड। और यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। योर सेल्फ। अब देखो कहीं कहीं इसमें सेल्फ से लगा है और कहीं कहीं सेल्फ लगा है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके साथ सेल्फ लगता है। क्या लगता है? सेल्फ। और प्लुरल हो तो उसके साथ सेल्फ्स लगता है। क्या लगता है? सेल्फ। यानी सेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स होता है। तो जिसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है उसके साथ सेल्फ लगता है, और जिसके साथ प्लुरल होता है उसके साथ सेल्फ्स लगता है। सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ और प्लुरल रहेगा तो सेल्फ्स। इसलिए इसमें आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सेल्फ लगा है और कहीं कहीं सेल्फ लगा है। अब देखो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? सेल्फ लगता है, क्योंकि आई जो है सिंगुलर होता है। आई अकेले आदमी, जैसे मैं कहूँगा तो मैं डबल नहीं ना हो जाऊँगा? क्या कोनो राक्षस नहीं ना है कि 10 गो अवतार हो जाएगा हम लोग का? तो आई का क्या होगा? माई सेल्फ ही होगा। इसमें VES नहीं लगेगा, केवल एफ लगेगा। आवर, तो आवर सेल्फ हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि हम या हम लोग कह सकते हैं ना, यानी सिंगुलर भी कह सकते हैं, प्लुरल भी कह सकते हैं। हमने अगर कहेगा तो एक आदमी, हम लोगों ने कहेगा तो 2 आदमी। तो हम लोगों ने कहेगा तो सेल्फ से लगेगा, यानी इसका प्रयोग। और हमने कहेगा यानी खुद के लिए तो सेल्फ लगेगा। उसी तरह से तुम लोग रहेगा तो सेल्फ हो जाएगा। तुमने चाहे आपने या आप अपने आप को बर्बाद किए तो क्या हो जाएगा? सेल्फ हो जाएगा। यानी सिंगुलर का जहाँ, उसी तरह हिम सेल्फ के साथ हिम सेल्फ से नहीं लगेगा, हर सेल्फ के साथ हर सेल्फ ये नहीं लगेगा। ठीक है, इट सेल्फ के साथ ये नहीं लगेगा, और देम सेल्फ के साथ लग सकता है, दोनों लग सकता है। ठीक है, तो किसके किसके साथ नहीं लगेगा? दोनों। तो माई के साथ दोनों नहीं लगेगा, हिम सेल्फ के साथ नहीं लगेगा, इट सेल्फ के साथ हर सेल्फ के साथ नहीं लगेगा। लगना होगा तो किसके साथ लगेगा?
तो आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, और देम सेल्फ, इसके साथ दोनों का प्रयोग हो सकता है। कब? जब सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ, प्लूरल रहेगा तो सेल्फ्स, ठीक है। यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप के ऊपर, यानी इसका सब्जेक्ट भी वहीं रहता है और ऑब्जेक्ट भी वहीं रहता है। जो व्यक्ति सब्जेक्ट होता है या वस्तु सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी उसका काम का प्रभाव उसी पर पड़ता है। यानी यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि तुमने अपने आप को बर्बाद किया। अपने आप माने काम, जैसे मान लो कोई दारू शराब पी रहा है तो उसी वो अपने आप को ही ना बर्बाद करेगा, तो काम भी वहीं किया और बर्बाद भी वहीं हुआ। तो जब ऐसा बोध हो वाक्य से तो समझ जाना कि वो किस में है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में है। किस में है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अगला होगा एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तीसरा प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें कहता है कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाए तो उस स्थिति में एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज होता है। अब एम्फैटिक प्रोनाउन होगा क्या? तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना जी, तो यही जो है नाउन या प्रोनाउन के अंत में ये साथ यूज होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें केवल खुद जो है कहेगा कि खुद इसमें, ठीक है, या अपने आप, लेकिन उसमें क्या था? रिफ्लेक्सिव में अपने आप को, इस पर जोर दिया जाएगा। जैसे मैंने खुद पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा, यानी किसी की सहायता नहीं ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने का क्या हो जाएगा? आई, और आई के जस्ट बाद इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वही यूज किया जाता है। तो आई माई सेल्फ, और पढ़ना का रेड, पास्ट टेंस में तो रेड पढ़ा जाएगा, आई माई सेल्फ रेड, ठीक है। तुमने खुद यह काम किया, तुमने खुद यह काम किया, ठीक है। तो तुमने का क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ जस्ट इसका रिलेटिव जोड़ देंगे तो योर सेल्फ क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, और काम किया तो डिड, और कौन सा? दिस वर्क, यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक है। यानी एम्फैटिक में जस्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, उसका हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे, ठीक है। इससे बन क्या जाएगा कि कर्ता जो है कोई काम करेगा तो उस पर जोर देगा, यानी अपने आप पर बल शो करेगा, जोर देगा कि मैंने खुद किया, किसी की सहायता नहीं लिया, खुद पढ़ा, खुद खाना बनाया, खुद जो है पानी पिया। तो इस तरह से आपका एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होगा? तो आई के साथ माई सेल्फ साथ में रहेगा, यू के साथ योर सेल्फ साथ में रहेगा, ही के साथ हिम सेल्फ साथ में रहेगा, हर
के साथ माने सी के साथ हरसेल्फ साथ में रहेगा और दे के साथ देमसेल्फ या देमसेल्फ साथ में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन।